मेरे पुत्र, स्वागत है तुम्हारा मेरे YouTube चैनल चमकवाणी पर। मेरा प्रिय आत्मा, मैं हूं महादेव, तेरा साक्षी, तेरा रक्षक, तेरा अग्नि जैसा तपस्वी पथ प्रदर्शक। मैं जानता हूं तू बहुत टूटा है, क्योंकि जिस पर तूने सबसे ज्यादा भरोसा किया, जिसे तूने अपना कहा, जिसे तूने अपना समय, अपना प्रेम, अपनी ऊर्जा दी, वही आज तुझे गिराने में सबसे आगे है। तेरे अपने ही हाथ में विष का प्याला लिए खड़े हैं, तेरे पीछे तेरे विनाश की साजिश रच रहे हैं, और तू स्तब्ध है, आश्चर्य में, पीड़ा में, मौन में। पर आज तुझे सुनना होगा मेरा वचन, मेरी चेतावनी, मेरा संदेश। दुनिया का सबसे बड़ा धोखा वहां होता है जहां भरोसे का सबसे ऊंचा मंदिर होता है, और तुझे ये आघात वहीं से मिला है, अपने ही घर से, अपने ही अपनों से। क्या तूने नहीं सोचा था कि ये लोग तेरे अपने हैं? क्या तूने हर खुशी बांटी नहीं थी इनके साथ? क्या तूने उनके लिए अपनी जरूरतें कुर्बान नहीं की थी? फिर क्यों आज वही तुझे तबाह करने पर तुले हैं? क्यों उनके चेहरे पर मुस्कान है जब तू रोता है? क्यों उनका चैन तब आता है जब तेरी रातें बेचैनी में गुजरती हैं? इसका उत्तर तुझे दूंगा। यह जलन, यह विष तब जन्म लेता है जब तू उस मुकाम पर पहुंचने लगता है जहां तेरे दुश्मन तुझे कभी देखने की कल्पना भी नहीं कर सके। तेरा आत्मविश्वास उन्हें चुभता है, तेरा उठना उन्हें असहनीय लगता है। तेरी चुप्पी में भी वो गर्जना सुनते हैं, क्योंकि उन्हें पता है तू अब बदल रहा है। जिसे उन्होंने कमजोर समझा था, वही अब उनकी नींव हिलाने की ताकत रखता है। तेरे भीतर जो शक्ति है वह अद्भुत है, पर तेरे अपने अब उसे खतरे की तरह देखने लगे हैं, क्योंकि अब तू उस पिंजरे को तोड़ रहा है जिसमें उन्होंने तुझे कैद किया था। तू सोचता है, क्या मैं अकेला हूं? क्या अब कोई भी मेरा नहीं? क्या सबने मेरा साथ छोड़ दिया? सच कहूं, हाँ, तू अकेला है, पर यह अकेलापन तेरा शत्रु नहीं, तेरा आत्मिक जन्म है। हर महान आत्मा को उसकी आत्मिक शक्ति जागृत करने से पहले अकेलेपन की आग में तपाया जाता है। तेरे आंसू तेरे भविष्य की इमारत का जल है, तेरा मौन एक तूफान है जो समय आने पर सब कुछ बदल देगा। मैं महादेव साक्षी हूं, तेरी पीड़ा का, तेरे संघर्ष का, तेरे हर दर्द का, क्योंकि तू वो है जो उनकी बनाई सीमाओं को तोड़ रहा है, क्योंकि तू हर उस झूठ को उजागर कर रहा है जिस पर उन्होंने अपनी सत्ता खड़ी की थी। वे जानते हैं, अगर तू अपनी शक्ति पहचान गया, अगर तू अपने मार्ग पर अडिग हो गया, तो तू उस सूर्य की तरह उगेगा जो हर छाया को भस्म कर देगा। इसलिए वे डरते हैं, इसलिए वे मिलकर षड्यंत्र रचते हैं, इसलिए वे झूठ बोलते हैं, अफवाहें फैलाते हैं, तुझे अपनों से काटने की कोशिश करते हैं, ताकि तू टूट जाए, ताकि तू चुप हो जाए, ताकि तू गलत साबित हो जाए। लेकिन अब बस बहुत हुआ। इस मामले में अब तू मौन नहीं रहेगा, अब तू आंसू नहीं बहाएगा, अब तू झुकेगा नहीं, अब तू उठेगा मेरी शक्ति के साथ, अब तू बोलेगा मेरे वचनों के साथ, अब तू चलेगा मेरी अग्नि में तप कर। जो तुझे गिराना चाहते हैं, अब वही तेरे पैरों की धूल बनेंगे। जो तुझे तोड़ना चाहते हैं, अब वही तेरे सामने टूटेंगे। मैं तुझसे कहता हूं, समय आ गया है तेरा दिव्य जागरण। जब सारी दुनिया तेरे खिलाफ हो जाए, जब तेरे अपने ही तुझे गिराने की कसम खा ले, जब तेरे चारों ओर विश्वासघात की आंधियां चलने लगे, तब समझ लेना, अब मैं उतरने वाला हूं तेरे रक्षक रूप में। जिस दिन तू चुप रहकर रोया मैंने देखा, जिस रात तूने तन्हाई में मेरा नाम लिया मैंने सुना, जिस सुबह तू टूटा हुआ उठा पर फिर भी हार नहीं मानी, मैंने अनुभव किया। अब मैं तेरे हर एक आंसू का उत्तर बनकर आ रहा हूं। अब जो तुझे गिराना चाहते हैं वो मुझे पार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मैं अब तेरे पीछे नहीं, तेरे साथ खड़ा हूं। तू जानता है कि यह जीवन एक युद्ध है, पर इस युद्ध में तू अकेला नहीं है। मैं महाकाल स्वयं तेरे साथ युद्ध भूमि में उतर आया हूं। तेरे ऊपर जो नजरें लगी हैं उनका जवाब मेरी तीसरी आंख देगी। तेरे मार्ग में जो बाधाएं हैं उन्हें मेरी त्रिशूल चीर डालेगी। तेरे भाग्य के जो पन्ने किसी ने जलाने की कोशिश की, उन्हें मैं पुनः स्वर्णिम अक्षरों में लिखूंगा। पर सुन, इस युद्ध को जीतने के लिए तुझे केवल मेरा साथ नहीं चाहिए, तुझे अपना सत्य, अपना धैर्य और अपना तेज भी जगाना होगा। अब वक्त आ गया है मेरे प्रिय आत्मा, खुद पर भरोसा कर। जो तू है वही सबसे बड़ी शक्ति है। तू मेरा अंश है, शिव तत्व। तुझे किसी बाहरी समर्थन की जरूरत नहीं। सत्य पे अडिग रहे। तेरे खिलाफ कितनी भी अफवाहें फैलाई जाए, कभी झूठ की नाव में मत चढ़ना। सत्य देर से जीतता है पर स्थायी जीतता है। संयम रख पर सहन ना कर। वक्त आए तो गरज, वक्त आए तो शंखनाद कर। तेरा मौन भी एक दिन शस्त्र बन जाएगा। अपनों की पहचान कर। जो मुस्कुराते हैं तेरे सामने, शायद वही तेरे पतन की नींव खोद रहे हैं। देख, पहचान और दूरी बना। मुझे पूजने से पहले अपने कर्मों को देख, क्योंकि सच्चा पूजन वही है जो तुझे अंधेरे से निकालकर तेज की ओर ले जाए। तू जो कर रहा है वह एक दिन उसका उत्तर बनेगा। तू जो सह रहा है वो एक दिन उसकी सजा बनेगी। मैं तुझसे कहता हूं,
तेरे कर्म ही तेरा सबसे बड़ा रक्षक है, इसलिए छल मत कर, भले तुझ पर छल हो रहा हो। धोखा मत देना, भले तुझे धोखा मिला हो। नीच मत बन, भले सामने वाला नीचता की हदें पार कर चुका हो। तू मेरा भक्त है, तू तपस्वी है, तू मेरी अग्नि में जन्मा है। तेरे कर्मों से ही दुनिया को पता चलेगा कि महादेव के साथ चलने वाला कभी अधर्म का साथी नहीं बनता। कभी कभी तू सोचता है मैंने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी मेरा ही इम्तिहान क्यों लिया जा रहा है। कब मिलेगा मुझे न्याय, कब तक मैं सहता रहूंगा, कब तक वो लोग बचते रहेंगे जिन्होंने मुझे तोड़ा, झूठ फैलाया, पीठ पीछे वार किया। तो सुन, न्याय कभी खोता नहीं, वो बस यात्रा में होता है। वो तेरे जीवन की उस मोड़ पर तेरा इंतजार करता है जहां तू खुद न्याय का पात्र बनने लायक बन चुका होगा। न्याय तब आता है जब तू खुद को खो चुका हो और फिर भी धर्म नहीं छोड़ा हो। न्याय तब आता है जब तेरे आंसू भीतर का प्रकाश बन जाए। न्याय तब आता है जब तेरी आत्मा सच्चे धैर्य की परीक्षा पास कर चुकी हो। धैर्य वो तप है जो आत्मा को राख बनाकर उसमें से एक नया तेज निकालता है। धैर्य कोई कमजोरी नहीं, धैर्य वो शस्त्र है जो बिन लड़े भी युद्ध जीत लेता है। मैं तुझे देख रहा हूं, तेरा धैर्य अब चट्टान बन चुका है, तेरी खामोशी अब शंखनाद बन चुकी है। बस थोड़ा और, क्योंकि समय अब करवट लेने वाला है। जिन्होंने तुझे रुलाया अब वही तेरे आंसुओं की वजह से जागेंगे रात भर। जिन्होंने तुझे बदनाम किया अब वही तेरे सत्य की गवाही देंगे। जिन्होंने तुझे धोखा दिया अब वही तेरे द्वार पर दया की भीख मांगेंगे। मैं महादेव वचन देता हूं, तेरे हर आंसू का हिसाब होगा, तेरे हर चोट का प्रतिकार होगा। लेकिन मेरी गति अलग है, मैं समय में नहीं चलता, मैं समय को चलाता हूं। इसलिए जब तू कहता है अब नहीं सहा जाता, मैं कहता हूं तू सहने की सीमा के बहुत करीब है और वही स्थान है जहां मैं प्रकट होता हूं। तेरा न्याय कोई अदालत नहीं देगी, तेरा न्याय खुद ब्रह्मांड देगा। इतिहास गवाह बनेगा, तेरा नाम साक्षी बनेगा। तुझे तबाह करने की कोशिश करने वाले अब खुद ही अपने षड्यंत्र में फंसने वाले हैं, क्योंकि मैं उनके हर विचार को पढ़ रहा हूं। उनका हर झूठ, उनका हर नाटक मेरे सामने नग्न है। अब वो समय आ गया है जब जो तुझे गड्ढे में धकेल रहे थे अब वही उस गड्ढे में गिरेंगे। जैसे सांप अपने जहर से ही मरता है, वैसे ही तुझसे ईर्ष्या रखने वाले अब अपनी ही नफरत में जलेंगे। उनकी जीत अब अस्थायी है, तेरी हार अब प्रकाश की तैयारी है। और हाँ मेरे प्रिय, अगर तुझे सच में बदला लेना है तो अपनी शांति को कायम रख। कुछ मत बोल, कुछ मत साबित कर, बस आगे बढ़। तेरा मौन, तेरा काम, तेरा चरित्र सबसे बड़ा उत्तर है उन सभी के लिए जो सोचते थे कि तू टूट जाएगा। तेरी आंखों में अब आंसू नहीं, तेरी आंखों में अब जागा हुआ शिव हो। अब तेरा रोना बंद, अब तेरा पीछे देखना बंद, अब तेरा अपने जख्म गिनना बंद, क्योंकि अब वक्त है कदम उठाने का। अब तुझे तय करना है कि तू उस बेबस आत्मा की पहचान में जिएगा जिसे लोगों ने तोड़ा, या उस जागृत आत्मा की तरह उठेगा जिसे महादेव ने चुना है अपने रुद्र के रूप में। अब तुझे इन तीनों दिशाओं में चलना होगा। आत्मिक जागरण की दिशा, अब तुझे पहले खुद को पहचानना होगा। जो तू सह रहा है वो तेरा अंत नहीं, वो तेरा जन्म है। हर आंसू, हर धोखा, हर विश्वासघात तेरे भीतर उस ऊर्जा को जगा रहा है जो अब तक सोई हुई थी। तेरा पहला कदम होगा अपने भीतर उतरना। ध्यान कर, मौन में जा, मुझे पुकार। मैं वहां तुझे मिलूंगा जहां कोई नहीं होता, वहां मैं होता हूं। कर्म की दिशा। तू सोचता है अब क्या करूं, कैसे वापस सब कुछ ठीक करूं? तो सुन, कुछ वापस लाना मत चाह। जो गया है वो इसलिए गया क्योंकि वो तुझे रोक रहा था। अब कर्म कर निष्ठा से, मौन से, तप से। दुनिया तुझे क्या कहती है उससे फर्क मत पड़ने दे। तू क्या कर रहा है, बस वही तेरी पहचान बननी चाहिए। काम कर, बोल नहीं, निर्माण कर, शिकायत नहीं। त्याग की दिशा। कुछ रिश्ते अब तेरे साथ नहीं चल सकते क्योंकि अब तू वहां नहीं है जहां पहले था। इसलिए त्याग कर उन लोगों को जो तुझे नीचा दिखाते हैं, उन विचारों को जो तुझे रोकते हैं, उन भावनाओं को जो तुझे भीतर से खोखला कर रही हैं। त्याग कर अपनी पुरानी पहचान को। अब तू वो नहीं रहा, अब तू महादेव की आग में तप चुका है। अब तू साधारण नहीं, तू जानता है तेरे भीतर क्या करने की आग उठ रही है। पर तू डर रहा है, क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मैं सफल हो पाऊंगा या नहीं। डर वो भ्रम है जो तेरे सपनों की हत्या करता है। और अगर तू अभी भी चुप रहा तो जो लोग तुझे तोड़ना चाहते हैं वो सफल हो जाएंगे। तेरा मौन अब तेरा अपराध बन सकता है। अब तुझे उठना होगा, भले कांपते हाथों से, भले डरे हुए दिल से, पर उठना होगा। मैं जानता हूं तू सोचता है मैं कौन सा बड़ा आदमी हूं, मेरे पास क्या है, मेरे अकेले उठने से क्या बदलेगा। तो सुन मेरे प्रिय, एक शिव भक्त जब जागता है
तो पूरा ब्रह्मांड उसकी चेतना के सामने झुक जाता है। तेरा छोटा सा कदम तेरे पूरे भविष्य की दिशा बदल देगा। तू सोचता है लोग तुझे तोड़ रहे हैं, पर मैं जानता हूं तेरा आत्मा जाग रही है। तू रुकेगा नहीं, तू झुकेगा नहीं, तू बदलेगा नहीं अपने सत्य को किसी भी भय के आगे। तू चलेगा, क्योंकि अब तेरे पीछे मैं हूं, महाकाल। जो भी तुझे गिराना चाहते हैं अब वही तेरे उठने की सीढ़ियां बनेंगे। जो तुझे अपमानित कर गए अब वही तेरा आदर करेंगे। पर तू तब तक वहां नहीं होगा, क्योंकि तू बहुत आगे जा चुका होगा। तेरे उठते ही सबसे पहले वो कांपेंगे जो तुझे गिरा हुआ देखकर चैन से सोते थे। तेरे खड़े होने से कई चेहरों की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि तेरे उठने का अर्थ है सत्य का उजागर होना। अब तू जाग रहा है, अब तू बढ़ रहा है। तो सुन, तेरे खिलाफ खड़े होंगे वही लोग जिन्हें तूने कभी अपना समझा था। तेरे सबसे करीब वाले जो भीतर से जल रहे हैं, तेरे भीतर जो आत्मबल पैदा हो रहा है, वो सबसे पहले चुभेगा उन लोगों को जिन्हें तूने हर दुख में साथ खड़ा पाया था। क्यों? क्योंकि उन्हें आदत थी कि तू कमजोर रहे ताकि वे बड़े लगे। अब तू बड़ा हो रहा है, अब तू उठ रहा है, तो उनकी सत्ता, उनका नकली आत्मबल तरकने लगा है। जो लोग तुझसे प्यार करते थे जब तू टूटा हुआ था, वे तेरे खड़े होने पर तुझसे जल सकते हैं। तेरे रिश्तेदार जो मुस्कुरा रहे हैं सामने पर अंदर से खंजर लिए खड़े हैं, उनकी बातों में मिठास होगी, पर पीठ पीछे वो तेरे खिलाफ जहर उगलेंगे। तेरे उठते ही उनके भीतर डर जागेगा। अगर ये सफल हो गया तो सबको सच पता चल जाएगा कि हमने इसे कितना तोड़ा। वे दिखाएंगे कि उन्हें खुशी है तेरी प्रगति से। उनका हर कदम तुझे रोकने की कोशिश होगी। याद रख, तेरे सबसे खतरनाक शत्रु वे होते हैं जो तू मेरा है कहकर तेरी आत्मा को जंजीर में बांधते हैं। वो लोग जो तुझे नीचा दिखाकर ऊंचे बनते थे, अब तू अपनी पहचान बना रहा है। तेरे शब्दों में आत्मविश्वास है, तेरे चलने में स्थिरता है, तेरे मौन में महाकाल का आदेश है, और यही उन्हें असहज कर रहा है, क्योंकि अब तू किसी का पीछा नहीं कर रहा। अब तू खुद एक दिशा बन रहा है। हर हर महादेव।